हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। और आज मैं जो चैप्टर कराने वाला हूँ वो है जियोमेट्री, ज्यामिति। और इसे मैं ट्रिक के माध्यम से मैं सिखाऊंगा आपको, जैसा कि आपने मेरे कई सारे वीडियो में देखा होगा ट्रिक। तो आज जो जियोमेट्री चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें टोटल 5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक्स हैं। लाइन एंड एंगल्स, पॉलीगॉन, ट्रायंगल्स, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल्स। ज़्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको लाइन एंड एंगल्स, रेखा और कोण से, उसके बाद पॉलीगॉन और ट्रायंगल्स। ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं तीनों से आ रहे होते हैं। थोड़े बहुत सर्कल से भी होते हैं और क्वाड्रिलेटरल से भी होते हैं। होते सभी से हैं, बट जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो लाइन एंड एंगल्स, पॉलीगॉन, ट्रायंगल्स के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं सारे चैप्टर्स के बारे में पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। चलिए मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है पॉइंट। पॉइंट यानी कि एक छोटा सा डॉट, आप देख रहे हो यहाँ पे डॉट, इसका कोई भी डायमेंशन होता नहीं है। ठीक है, छोटा सा डॉट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है, द फिगर ऑफ विच द लेंथ, ब्रेथ, हाइट कैन नॉट बी मेजर्ड इन इज कॉल्ड अ पॉइंट। सिंपल। रे में क्या होता है कि एक इसका एंड पॉइंट होता है, ये रहा एंड पॉइंट, और दूसरे साइड आप इसको बढ़ा सकते हैं, जितना आप चाहे बढ़ाते जा सकते हैं। तो रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंडलेस होता है, इसको जितना आप बढ़ाना चाहो बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद है लाइन। लाइन में आप दोनों डायरेक्शन बढ़ा सकते हो, उसको जितना चाहे आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो। तो इसका कोई भी एंड पॉइंट होता नहीं है। ठीक है, एंडलेस है ये। आप चाहे तो डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, अ लाइन इज़ मेड ऑफ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड इट हैज़ ओनली लेंथ दैट इज डज नॉट हैज़ एनी थिकनेस। अ लाइन इज़ एंडलेस दैट इज़ गॉट एक्सटेंडेड इन द बोथ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए 4th पॉइंट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जिसमें कि 2 एंड पॉइंट होता हो। डेफिनेशन में आप देखिए, अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड points but generally speaks line segment is called a line। ठीक है, तो जिसमें 2 एंड पॉइंट हो उसे ही लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट मीन्स अगर कोई लाइन है तो इस लाइन पे जितना चाहे आप पॉइंट्स को सेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो भी लाइंस बने हुए छोटे छोटे डॉट से ही मिलके बने हैं, तो एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। दूसरा है इनफाइनाइट लाइंस, अनंत रेखाएं। तो कोई भी डॉट से आप बहुत सारे लाइंस को आप निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं आप, है ना, इनफाइनाइट लाइंस होंगे। और द थर्ड है ओनली वन लाइन। इट मीन्स अगर कोई 2 पॉइंट आपको दे दिया जाए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इसे कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो? सिर्फ एक ही पॉसिबल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ लाइंस। लाइंस कितने तरह के होते हैं? तो पहला तो हो गया पैरेलल लाइंस, यानी समानांतर रेखा। समानांतर रेखा यानी कि अगर आप एक लाइन खींच दीजिए और उसके पैरेलल दूसरा लाइन खींच दीजिए, तो ये पैरेलल तब कहलाएगा जब फर्स्ट मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो इस जगह पे भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। और अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे ना लाइन को, तो भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा आगे जाके। ठीक है, तो जैसे सिंपल समझिए ना, ट्रेन की पटरियाँ क्या कभी मिलती हैं क्या आगे जाके? नहीं मिलती है ना। तो वही पैरेलल लाइन वही होगी जो हर एक जगह पे सेम ही डिस्टेंस रहेगा, चाहे वो फर्स्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए दोनों बीच लाइन के बीच का डिस्टेंस, और या फिर अंत में आप जाके चेक कर लीजिए, उतना ही रहेगा। तो 2 सेंटीमीटर अगर इस जगह पे है तो लास्ट में भी 2 सेंटीमीटर ही मिलेगा, चाहे वो मीटर में हो, किलोमीटर में, जो भी हो। क्लियर है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा परपेंडिकुलर। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब 2 लाइन को आप ऐसे कर दीजिए और इंटरसेक्ट क्रॉस करा दीजिए, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। और दूसरा है आपका कॉन्क्रेंट, ये चौथा है, मिस हो गया लिखना,
फोर्थ है सम, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो कॉन्करेंट लाइन यानी कि संगामी रेखा है, तो ये क्या हो जाते हैं, इसमें एक पॉइंट है और इसमें बहुत सारे लाइन क्रॉस कर रहे हैं एक ही पॉइंट से, तो इसे कॉन्करेंट लाइन कहा जाता है। यहाँ पे लिख भी रखा है मोर देन 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद 5th नंबर है ट्रांसवर्सल लाइन, त्रियक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि अगर एक लाइन आप पैरेलल लाइन है, मान लीजिए एल है और कि एम है, और जो थर्ड लाइन है ना ये वाला ए, यही क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा, ठीक है। ये जो लाइन है मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये ग्रीन कलर का जो लाइन है ना, ग्रीन वाली लाइन, यही क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, त्रियक रेखा होगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि जो एंगल होगा थीटा वो हमेशा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये जो कोण होगा हमेशा 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा। राइट एंगल यानी कि जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बना है, राइट एंगल समकोण। और ऑब्ट्यूज एंगल जिसको अधिक कोण कहते हैं, इसका वैल्यू हमेशा थीटा जो होगा हमेशा 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। तो ये जो वैल्यू होंगे हमेशा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन, जिसे सरल कोण या रिजु कोण रेखा भी कहते हैं। ये एग्जैक्ट क्या होता है, 180 डिग्री का होगा, ये हमेशा 180 डिग्री का ही होगा। और राइट एंगल होगा तो 90 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल जिसे बृहद कोण कहते हैं, इसका एंगल हमेशा 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण। पूर्ण कोण यानी कि 360 डिग्री का कोण होगा, ये 360 डिग्री का कोण कंप्लीट कोण होता है ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर आप दो कोण का ऐड करोगे, मान लो एंगल ए है और प्लस एंगल बी है, तो दोनों का ऐड करने का 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एक एंगल दे दिया जाए आपको, तो दूसरा अगर एंगल निकालना हो तो क्या होगा, तो एक अगर दे दिया जाए तो दूसरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 90 माइनस 90 में से आप फर्स्ट वाले एंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो गया, सिंपल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, संपूरक कोण। इसमें अगर एंगल 1 थीटा 1 एंगल ए, मैं भी लिख देता हूँ थोड़ा सा क्लियर रहेगा आपको, 180 डिग्री है। यानी कि अगर एक एंगल आपको ए दे दिया जाए और मुझे अदर निकालना हो तो क्या करना होगा, 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, थीटा 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो लिख दीजिए आप। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को करते हैं। हालांकि ये वैल्यू मैं हम लोग यहाँ से ही निकाल रहे हैं, अगर आप इसको ए निकालेंगे तो 180 और माइनस एंगल बी, तो यहीं से फॉर्म कर रहा है। चलिए नेक्स्ट। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन विच लाइन विल बी, इसमें से कौन सा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था जिसका दोनों साइड से खुला हो, यानी कि दोनों तरफ से एक्सटेंड किया जा सकता हो। कॉन्सेप्ट मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कौन से ऑप्शन होंगे, सी नंबर। अगर लाइन सेगमेंट की बात करते तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट, और ये क्या हो जाएगा, ये है रे, और ये तो लाइन हो ही चुका है, और ये कर्व लाइन है, कर्व लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या रहा है, यदि x + 20 डिग्री तथा x + 10 डिग्री पूरक कोण है, पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, तो x का वैल्यू बोल रहा है। तो पूरक कोण में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, एंगल 1 + एंगल 2, यानी कि मान लीजिए फर्स्ट एंगल है और ये एंगल B है, तो क्या करेंगे हम लोग,
दोनों को ऐड करके 90 कर देंगे। तो चलिए करते हैं, ऐड कर दीजिए और 90 डिग्री। पूरक कोण का यही होता है, अगर दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। यही पूरक कोण का रूल है। सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो इसे ऐड कर दिए और इसे ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x और प्लस 30 इस साइड जाएगा, तो 2x 90 माइनस 30 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/2, तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया कितना 30। तो 30 ही आपका क्या हो गया राइट आंसर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पूछ रहा है यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो प्रत्येक कोण हैं, तो प्रत्येक कोण क्या होंगे। पूरक मतलब क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण। अगर 90 डिग्री का कोण है और उसे आप अगर बाइसेक्ट कर दें या फिर दो भाग में आप डिवाइड कर दें तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। या तो आप 30, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये 30 हो सकता है और ये कितना हो सकता है 60 हो सकता है, या फिर आप 40 भी कर सकते हो। तो किसी भी हाल में जो आप एंगल कंसीडर करेंगे लेंगे वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है 90 से छोटा ही होगा, और 90 से छोटा होगा तो कौन सा एंगल कहलाएगा वो एक्यूट एंगल। करेक्ट है। तो ऑप्शन में क्या है डी नंबर ऑप्शन, आपका डी नंबर ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दो संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है, कि माप एक ये दे रखा और एक ये दे रखा है, यानी कि दो एंगल दे रखा है, तब 3a का मान पूछ रहा है आपसे। तो क्या करना है, सिंपल सा टेक्निक लगा लीजिए। पहले हमें क्या करना होगा, दोनों एंगल को ऐड करना पड़ेगा और ऐड करके इक्वल टू 180 लिखना हो, क्योंकि संपूरक कोण है सप्लीमेंट्री एंगल है। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि b पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, खत्म। तो 5 ये 3a और 2a, तो 5a इज इक्वल टू 180, और अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो कितने टाइम्स कटेगा ये 3 टाइम्स में और 6 टाइम्स, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया 36। ठीक है। अब पूछ के आ रहा है मुझे 3a का वैल्यू पूछ रहा है ना, 3a का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं है, 3 a की जगह पे 36 पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 और ये हो गया 10, यही आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मान लीजिए x एक कोण है जो अपने पूरक के समान है, मतलब x एक कोण ले लीजिए और इसका पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, मतलब एक एंगल हो जाएगा x और दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और दोनों क्या है समान है यानी कि बराबर है। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, और y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है, संपूरक की 180, तो y एक ऐसा कोण जो अपने संपूरक कोण के समान है, यानी कि दूसरा एंगल, फर्स्ट एंगल y हो गया, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई। चलिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 90, और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 45। तो x का वैल्यू कितना आ गया 45, और इसी तरह इसे भी सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएंगे 2y, ये 180, और अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो y का वैल्यू कितना आ गया 90। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनको वैल्यू तब 2x प्लस 3y बराबर है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। 2x के ऊपर कितना आएगा, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 2 इंटू 45 और 3
इंटू 90। कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, ये हो गया 90 प्लस 270, अगर इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 360। 360 ही आपका राइट आंसर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी कोण x के समपूरक और पूरक कोणों का योग 240 है तो इसका वैल्यू निकालना है। तो समपूरक यानी कि 180 और ये पूरक यानी कि 90। तो बोल रहा है x के यानी कि 180 माइनस x, ठीक है, और पूरक प्लस 90 माइनस x, दोनों का योग क्या है 240। यहाँ पे मैंने की वर्ड यूज हुआ है, एक शब्द का यूज हुआ है जिसकी वजह से मुझे इस तरह से लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो के का मतलब हुआ कि ऑलरेडी एक दे रखा है, दूसरा मुझे भी लिखना है। तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस एक्स समपूरक के लिए और 90 माइनस एक्स पूरक के लिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 270 और ये माइनस 2x इज इक्वल टू 240। तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको -2 इधर रहने दीजिए और इसको उठाकर आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा -30। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 30 कैंसिल, कितने टाइम में 15 टाइम में। तो x का वैल्यू कितना आ गया 15। अब मुझे पता क्या करना है 3x माइनस 20 का वैल्यू, तो बस पुट कर दीजिए 3x माइनस 20। तो 3x यानी कि 3 इंटू 15 और माइनस 20, तो हो जाएगा 45 माइनस 20 बच गया 25। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दो समपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। यदि इनमें से छोटा कोण P है तो मुझे 3P माइनस 50 का मान निकालना है। तो समपूरक कोण कह रहा है, इट मीन्स एक तो x हो जाएगा और दूसरा 180 माइनस एक्स। तो 180 माइनस एक्स और दूसरा क्या हो जाएगा x, और दोनों का अंतर कितना है 20 है। सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -2x, ये हो गया 20, 2x 20 और इसे इधर लेके आ जाइए, तो कितने हो गए -2x और ये हो गए -60। अब इसे क्या कीजिए आप कैंसिल कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 80 टाइम्स, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया। यहाँ पे मैंने x कंसीडर कर लिया जबकि हमें लेना था क्या p। कोई बात नहीं है, हम लोग इसे p लिख लेते हैं, एक ही चीज़ है। चलिए अब क्या करना है, मुझे इसका वैल्यू किसमें पुट करना है, इस वाले भाग में पुट कर दीजिए। तो 3 180 माइनस 50 कितने हो जाएंगे 240 और माइनस 50, तो कितने हो जाएंगे आपके 190। यही क्या हो गया आपका राइट आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोण x का पूरक कोण 4x के समपूरक कोण के बराबर है, तो x का पूरक कोण यानी कि 90 माइनस एक्स इक्वल टू 4x के समपूरक यानी कि 180 माइनस 4x, ये एक पार्ट हो गया।
दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, और कोण y का समपूरक अपने पूरक का 4 गुना है, यानी कि 180 माइनस वाई इक्वल टू 90 माइनस वाई, और 4 गुना है, इट मीन्स इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ नहीं, आप इसको सिंप्लीफाई करके x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए, तो क्या करते हैं हम लोग, इसे इस साइड जंप कर देते हैं और इस वाले पार्ट को इस साइड जंप करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 3x, और अगर इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 90, और आप इसको कैंसिल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 30। तो x का वैल्यू कितना बचा, 30। ठीक इसी तरह से इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 360 माइनस 4y, तो इसे इस साइड जंप करवाते हैं और इस वाले पार्ट को इस साइड जंप, तो ये हो जाएंगे 3y, और ये हो जाएगा 180। सिंपली कैंसिल कर दीजिए तो कितने टाइम होगा, 60 टाइम। तो y का वैल्यू कितना आया, 60 निकल के आया। x और y दोनों का वैल्यू पता चल चुका है। अब क्या करना है, बस अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, x प्लस वाई का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो कुछ नहीं है, x प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई, ऐड कर दीजिए, 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90। ये आपका राइट आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुत आसान है। चलिए, ये तो अब मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया है, और टोटल 7 से 8 क्वेश्चन को करवाया भी है, 7 क्वेश्चन हमने करवा लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस पे और भी क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, और कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊँगा, और साथ में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।